हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का फिर से जो है कुमार संभवम नामक महाकाव्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है, ये इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हम सब कह सकते हैं कि कुमार संभवम के यदि लेखक कभी पूछे तो हो जाएगा आंसर हमारा कालिदास। ठीक है, तो कुमार संभवम एक महाकाव्य है जो कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि पूछेगा कालिदास ने कुल कितने महाकाव्यों की रचना की, तो 2 महाकाव्यों की रचना की। यदि 2 में से यदि पूछे सबसे प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे प्रथम महाकाव्य है उसका नाम है कुमार संभवम। ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, जो कुमार संभवम में जो कुमार शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? तो कुमार शब्द में जो है, जो कुमार संभवम में जो कुमार शब्द है इससे जो है कुमार कार्तिकेय का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? कार्तिकेय का बोध हो रहा है कुमार शब्द से। तो प्रश्न बनेगा कुमार से किसका बोध हुआ? तो कार्तिकेय का बोध हुआ। कुमार संभवम की विधि क्या है, वो कैसा ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे हो गए। अगला प्रश्न बनेगा कुमार संभवम के नायक और नायिका कौन है? तो नायक के रूप में भगवान शिव जी हैं और नायिका के रूप में माता पार्वती हैं। तो यह जो है पार्वती और जो है माता पार्वती और शिव जी है कुमार संभवम के नायक और नायिका हैं। लेकिन कुमार जो कार्तिकेय हैं उनका जो है जन्म लेने का उद्देश्य, यानी उनका जो जन्म हुआ, कालिदास ने जिस महाकाव्य की रचना की कुमार संभवम, कुमार के माध्यम से एक दानव था जिसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। उसका वध करना था, यानी कि तारकासुर का जो वध होना था वह कार्तिकेय कुमार के ही हाथों से संभव था। तो कुमार को जन्म ले मतलब कुमार धरती पे आए, तारकासुर का वध करे, उसके लिए जो है सबसे पहले माता पार्वती और शिव का विवाह होना जो है संभव था। तो विवाह करने के लिए जो है बहुत से क्रियाकलाप करने पड़े, माता पार्वती को घोर तपस्या करना पड़ा और इसी के चक्कर में जो हमारे जो हैं रति के पति, यानी कि जो हम काम जो है कामदेव जो है, कामदेव जो रति के पति हैं, कामदेव को भस्म भी करना पड़ा। वो भस्म भी हो गए शिव जी के जो है तृतीय नेत्र से। तो यहाँ पे रति विलाप का भी वर्णन किया गया है। तो कुल यदि हम कुमार संभवम में पूछें कि कुल कितने सर्ग हैं, तो सर्ग यहाँ पे 17 हैं। यहाँ पे कितने सर्ग हैं दोस्तों? 17 सर्ग हैं। लेकिन कुछ कवियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, कुमार संभवम में जो है कालिदास ने सिर्फ 8 सर्गों तक ही जो है रचना की कुमार संभवम की। उसके बाद के जो ग्रंथ है किसी और के द्वारा लिखा गया, सर्ग जो है किसी और के द्वारा लिखा गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कालिदास ने कुमार संभवम में कुल कितने सर्गों तक रचना की? तो माना जाता है कि 8 सर्गों तक। तो आंसर हमारा 8 सर्गों तक हो सकता है, क्योंकि यह जो प्रश्न है, इस लाइन की जो प्रश्न है, यह जो है 2018 जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, हिंदी जो पीजीटी था, टीजीटी और पीजीटी, उसमें से किसी एक पेपर में यह प्रश्न पूछा हुआ था, कितने सर्गों तक कालिदास ने जो है रचना की? तो 8 सर्गों तक रचना की। ठीक है, तो यह मान्यता है, यह प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों। तो इसके ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। कुमार संभवम के लेखक कालिदास, कुमार संभवम के नायक माता जो है पिता शिव और नायिका माता पार्वती हैं। कुमार शब्द से जो है कार्तिकेय का बोध हुआ। कुमार संभवम में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। कुमार जो है संभवम के जो उपनायक यानी खलनायक नायक जो है उसको क्या कहेंगे? तो उसका नाम है तारकासुर। ठीक है, तो यहाँ इसको लाइन को थोड़ा पढ़ देते हैं। यहाँ पे कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें शिव और पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध का कथा वर्णित है। ठीक है, इस महाकाव्य में 17 सर्ग है, किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना मानी जाती है। यह प्रश्न है। ठीक है, आगे है, इसके जो है कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। व्युत्पत्ति टीका के लेखक जो है कौन है? तो टीकाएं यहाँ पे है, तो एक टीका का नाम है व्युत्पत्ति टीका, इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक यदि पूछे कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। तो व्युत्पत्ति टीका का लेखक अस्ति जो है कुमार संभवम में व्युत्पत्ति टीका किसने लिखा? तो आंसर हमारा जाएगा नारायण पंडित ने लिखा। कुमार संभवम काव्य का लक्षण पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। ठीक है,
काव्य शास्त्री आचार्यों ने प्रथम 8 सर्गों से ही उद्धरण दिए हैं। मल्लीनाथ की एक टीका है जिसका नाम है संजीवनी टीका। तो मल्लीनाथ ने कालिदास के 3 ग्रंथों पर संजीवनी टीका लिखा, जिनमें से एक है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंशम और तीसरा है मेघदूतम। तीनों ग्रंथों पर उन्होंने जो है संजीवनी टीका जो है लिखा है। तो संजीवनी टीका जो है मल्लीनाथ ने लिखा है। कितने सर्गों तक लिखा है? तो आंसर में आ जाएगा 8 सर्गों तक लिखा। ठीक है, कुल 17 सर्ग है, लेकिन मल्लीनाथ ने संजीवनी नामक जो टीका है और सिर्फ 8 सर्गों तक ही लिखा है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा संजीवनी टीका कितने सर्गों तक लिखा मल्लीनाथ ने? तो आंसर में आ जाएगा 8 सर्गों तक ही लिखा। ठीक है, अगला है मल्लीनाथ के पूर्ववर्ती अरुणगिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखा था। एक उनके कवि थे, उनके पहले के कवि अरुणगिरिनाथ, उन्होंने भी 8 सर्गों तक ही जो है कुमार संभव पर टीका लिखा। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हिंतर है। तो यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट उसी को देखते हैं। ठीक है, केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की। सर्वप्रथम टीका संपूर्ण काव्य पर 17 सर्गों पर लिखा। तो किसने लिखा? 17 सर्गों पर जो है टीका किसने लिखा? तो केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से टीका लिखा उनके 17 सर्गों पर। ठीक है, कुमार संभव में संभव शब्द जो है संभावना की ही ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता। तो कुमार संभव का अर्थ होता है संभव, कुमार का जन्म संभव हो। संभव मतलब कि ऐसा हो जाए जिससे कि तारकासुर का वध हो जाए। तो यही पूछा गया जो संभव शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? तो संभव जो शब्द है और संभावना की ही ध्वनि देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा संभावना। ठीक है, अगला यहाँ पे पढ़ेंगे कुमार संभव का महाकाव्य परिचय। ठीक है, तो कुमार संभव महाकाव्य का परिचय है। प्रेरणा महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना है। कुमार संभव के लेखक कालिदास है। नायक कुमार संभव के नायक शिव दिव्य कोटि के हैं। प्रतिनायक तारकासुर है। तो अभी हमें बताया खलनायक कौन है? तारकासुर। नायक शिव है, नायिका पूछे तो माता पार्वती है। कितने सर्गों तक है? तो 17 सर्ग है। मूल रूप से 8 सर्ग ही प्राप्त होते हैं। उपजीव्य यह कहाँ से लिया गया है? कुमार संभव जो ग्रंथ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शिव पुराण में भी प्राप्त होता है, रामायण में भी और महाभारत में भी। तो इसके उपजीव्य 3 है, शिव पुराण, रामायण और महाभारत। तो हमारा आंसर यहाँ पे उपजीव्य पूछे तो रामायण, शिव पुराण और महाभारत प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे रस की बात करें, कुमार संभव में कौन सा रस है? तो मुख्य रूप से अंगी रस है। क्या है? अंगी रस है। इसमें माता पार्वती और जो है शिव का, भगवान शिव की प्रेम प्रसंग है, उनका विवाह होता है, मिलन होता है, ये सभी घटना है। तपस्या भी होती है, करुण रस है, ये सब भी है। लेकिन मुख्य रूप से यदि पूछे कौन सा रस है तो अंगी रस है। ठीक है, शिव पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में होने से संपूर्ण काव्य जो है श्रृंगारमय है। तो पूरे जो है ग्रंथ में कुमार संभव में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। यदि हमारे चतुर्थ सर्ग की यदि बात करें, चतुर्थ सर्ग में कौन सा रस है? तो वहाँ पे जो है करुण रस प्राप्त होता है। रति का करुण रस हमारा प्राप्त होता है चतुर्थ सर्ग में। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ सर्ग की यदि एक सर्ग की बात करें तो उसमें जो है करुण रस प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हमारा होगा कि यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे श्लोक है, इसको छोड़ते हैं। आगे यहाँ पे चतुर्सर्ग में रति के करुण विलाप में अद्यांत करुण रस छाया हुआ है। तो अभी हमने बताया चतुर्सर्ग की यदि बात करें उसमें कौन सा रस है? तो करुण रस प्राप्त है। ठीक है, कौन करुण करता है? तो रति का विलाप इसमें। तो पूछेगा रति विलाप कौन से सर्ग में? कुमार संभव के जो चतुर्सर्ग में। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रति विलाप किस सर्ग में है? चतुर्थ सर्ग में है। कौन सा? चतुर्थ सर्ग में है। ठीक है, ध्यान रखिए, चतुर्थ सर्ग में जो है रति विलाप प्राप्त होता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है समाधिस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस की छटा दिखाई देती है। जब भगवान शिव समाधि में रहते हैं और माता पार्वती जब तपस्या करती हैं, उस समय यदि हम पूछे कौन सा रस है तो उस समय सिर्फ शांत रस ही
दिखाई देता है। माता पार्वती सर्ग 5 से तपस्या करना स्टार्ट करती हैं, तो उनका जो तपस्या करना और भगवान शिव जब समाधि में रहते हैं उस समय जो है यदि पूछे कौन सा रस है उन सर्गों में, तो शांत रस यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अंग रस के रूप में हास्य रस भी है इस महाकाव्य में विनय। तो हास्य रस उतना नहीं है दोस्तों, 3 रस को ध्यान रख सकते हैं कि सर्ग 5, 6, 7 इस सब में जो है शांत रस प्राप्त होता है। पूरे ग्रंथ की बात करें तो श्रृंगार रस है, और चतुस्वर की बात करें तो करुण रस प्राप्त होता है। ठीक है, छंद की तरफ चलते हैं। इसमें छंद कौन सा है, तो कालिदास के छोटे छंद अधिक प्रिय थे, तो बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया है। छोटे छंदों में उपजाति अनुष्टुप छंद अति प्रिय है, तो इनके सारे ग्रंथों में उपजाति और अनुष्टुप छंद प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम कुमार संभवों की बात करते हैं तो उसमें जो है उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। तो पूछेगा कुमार संभव में कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया, तो आंसर हमारा जाएगा उपजाति छंद का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, उपजाति छंद का जो है प्रयोग जो है कुमार संभव में किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्ग। तो कितने सर्ग है दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए, कुल सर्ग हमारे 17 हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न भी पूछेगा कि प्रथम सर्ग का क्या नाम है, द्वितीय सर्ग का नाम है, तृतीय सर्ग का क्या नाम है, चतुर्थ सर्ग का। तो कुछ सर्ग को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम सर्ग की बात करते हैं तो उमा उत्पत्ति सर्ग, यानी कि माता पार्वती जी का जन्म होता है। तो प्रथम सर्ग में माता उमा यानी उमा का को ही पार्वती कहा जाता है। तो उमा का जन्म जो है प्रथम सर्ग में होता है। उसमें श्लोक की बात करें तो 60 श्लोक है। ठीक है, द्वितीय सर्ग जो है ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो यह जो है इसमें श्लोक हमारा 64 है। तृतीय सर्ग में मदन दहन है, इसमें जो है मदन जो कामदेव है वह जो है भोलेनाथ को जो है संसार में लाना चाहते हैं कि वो माता पार्वती से विवाह इत्यादि कर ले, और जो है कुमार कार्तिकेय का जन्म हो, जिससे जो है तारकासुर का वध हो जाए। तो उसके प्रयास में मदन दहन हो जाता है, यानी कि कामधेनु को भस्म कर दिया जाता है भोलेनाथ के तृतीय नेत्र से। तो यहाँ पूछेगा मदन दहन किस सर्ग में, कुमार संभवम के ग्रंथ में मदन दहन कौन से सर्ग में व्याप्त है, तो आंसर आ जाएगा तृतीय सर्ग में है। कौन सर्ग में है दोस्तों, तृतीय सर्ग में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तृतीय और चतुर्थ दोनों सर्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें यदि श्लोक की बात करें तो 76 है, और रति बिलाप में इसमें 46 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मदन दहन यानी कि कामदेव को ही मदन कहा जाता है, और रति उनकी पत्नी थी, यानी कामदेव की पत्नी का क्या नाम है, तो रति है। रति बिलाप पूछेगा, रति बिलाप कौन से सर्ग में है, तो रति बिलाप जो है चतुर्थ सर्ग में। दोनों सर्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है पंचम सर्ग है तप फल उदय, जो तप करती है माता पार्वती उसका उदय होने लगता है पंचम सर्ग से। तो तपाफल माता पार्वती पंचम सर्ग में तपस्या करने जाती है, घोर तपस्या करने जाती है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इसमें श्लोकों की संख्या 86 है। उमा प्रदान, उमा षष्ठ सर्ग में उमा प्राप्त होती है जो है भोलेनाथ को, उमा प्रदान यानी माता पार्वती शिव जी को प्रदान होती हैं। फिर उमा परिणय यानी कि माता और पार्वती का सप्तम सर्ग में विवाह होता है। अष्टम सर्ग में उमा सूरत वरण यानी सीता राम कवि यानी उमा का जो है विवाह इत्यादि जो होता है वो सब पूरी प्रक्रिया है। उसमें श्लोक संख्या 91 है। उमा सप्तम सर्ग में उमा परिणय में 95 है, और उमा प्रदान में भी 95 है। तो ये सब श्लोक है। कैलाश गमन जो है नवम सर्ग होता है, विवाह इत्यादि करके भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश गमन जाते हैं, वह जो है 9वें सर्ग में। इसमें श्लोक जो है 52 है। दसम सर्ग में कुमार यानी कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कौन से सर्ग में कुमार की उत्पत्ति होती है, तो कुमार का जन्म जो है सर्ग दसम सर्ग, एकादश सर्ग में उत्पत्ति, यानी कि 10, 9, 10 और 11वें सर्ग में जो है कार्तिकेय का जन्म होता है, और 60 और 50 श्लोक है। 12वें सर्ग में कुमार जो है कार्तिकेय सेनापति बनते हैं, सैनिक के सेनापति 12वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय बन जाते हैं। कुमार कार्तिकेय का राज्याभिषेक होता है त्रयोदश 13वें सर्ग में। चतुर्दश सर्ग में देवसेना प्रयाण यानी देवसेना युद्ध करने के लिए चली जाती है, जो है 14वें और 15वें सर्ग में युद्ध होता है, और 17वें सर्ग में जो है 14वें 15वें 16वें सर्ग में युद्ध होता है देव और असुरों का, और 17वें सर्ग में जो है
मुख्य रूप से तारकासुर का क्या हो जाता है, वध हो जाता है। तो पूछ सकता है कौन से सर्ग में तारकासुर का वध होता है, तो सप्तदश सर्ग यानी 17वें सर्ग में जो है वध हो जाता है। कितने श्लोक है, तो 55 श्लोक है, तो इसको ध्यान रखिएगा 55 श्लोक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ सर्ग इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा सर्ग को ध्यान रखिएगा। विवाह जो है कौन से सर्ग में हुआ, तो विवाह हुआ जो है माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हमारा हुआ जो है सप्तम सर्ग में यानी 7वें सर्ग में। ठीक है, आगे हम यहाँ पे पूछेगा कुमार संभव में कुल श्लोक कितने हैं, तो 1096 है। कितना है, 1096 है। ठीक है, तो कुल श्लोकों को ध्यान रखिएगा, 1096 यहाँ पे श्लोक है। ठीक है, महाकवि का वैशिष्ट यानी कि यहाँ पे कुछ और हम देख लेते हैं। यहाँ पे है महाकाव्य का नामकरण कथानक पर आधारित है, यानी कि कुमार संभवम जन्म यस्मिन काव्य तत् कुमार संभव, यानी कुमार के जन्म से ही इस ग्रंथ का नाम पड़ गया कुमार संभवम। ठीक है, महाकाव्य के अधिकांश लक्षण कुमार संभव में मिलते हैं, जो कि विभिन्न आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। विकार हेतु सती क्रियन्ते ऐसा न चेतांसी च त एवं धीरा, यह महाकाव्य की वास्तविक धीर कहा गया है। तो यह यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, इसको छोड़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। कुमार संभव के मुख्य रूप से कुछ प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो हमारा आंसर जाएगा कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव महाकाव्य में कुल सर्ग कितने हैं, तो 17 सर्ग है। कुमार संभव महाकाव्य कस्मिन् सर्गे हिमालय वर्णम अस्ति, कौन से सर्ग में हिमालय का वर्णन है, तो प्रथमे सर्गे हिमालय वर्णम अस्ति, प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है। कस्मिन् सर्गे आदौ हिमालय वर्णम भवति, किस सर्ग में हिमालय आदि का वर्णन है, तो कुमार संभव में जो है हिमालय आदि का वर्णन है। शिव पार्वती चर्चा किस सर्ग में है, ग्रंथ है, किस ग्रंथ में है, तो कुमार संभव ग्रंथ में जो है शिव और पार्वती की चर्चा है। कुमार संभव महाकाव्य कुमार कौन है, तो कुमार कार्तिकेय है। कुमार कौन है दोस्तों, तो कुमार कार्तिकेय है। ठीक है, कुमार संभव में किस राक्षस का वध होता है, तो आंसर जाएगा तारकासुर का वध होता है। यहाँ पे सुक्ति है एको ही दोषो गुण सन्निपाता निमज्जितो किरणे विकांग, एक ही गुण जो है एक यदि बहुत सारे गुण हो, एक दोष हो, तो उस गुण में वह दोष क्या होता है, समाहित हो जाता है। यह सुक्ति कहाँ से ली गई, तो यह सुक्ति ली गई कुमार संभव से। ठीक है, अगली सुक्ति है शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, इसमें भगवान जो है शिव जी कहते हैं कि धर्म साधना करनी चाहिए, लेकिन यदि शरीर हमारा सुरक्षित है, निश्चित रूप से यदि हम शरीर हमारा स्वस्थ है, तो हमें क्या करना है, धर्म साधना करनी चाहिए। यह जो सुक्ति जो है कुमार संभव से इम्पॉर्टेंट है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मुख्य रूप से निश्चित रूप से खलु मतलब निश्चित रूप से क्या करनी चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब जाकर धर्म साधना पूजा इत्यादि करना चाहिए। यह जो है सुक्ति कुमार संभव की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एको ही दोष, यह भी सुक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवत आत्मा हिमालयो नाम नागाधीरज, यह पंक्ति कहाँ से है, तो यह जो है कुमार संभव का पहला श्लोक है। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, यह पहला श्लोक है कुमार संभव का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुमार संभव। क्षुद्रे अपि, क्षुद्र भी नूनम निश्चित रूप से शरणम पपन्ने शरण देते हैं, मम त्वत्मुचय शीर्षा अति, यह सुक्ति कहाँ से है, यह सुक्ति जो है कुमार संभव से। शूद्र भी निश्चित रूप से क्या करते हैं, अपने आए हुए लोगों को क्या करते हैं, शरण देते हैं। यह जो है कुमार संभव की सुक्ति है। अगला सुक्ति है क्लेश फलेन ही पुनर्मा विधते, यह भी सुक्ति हमारी कुमार संभव की, क्लेश फलेन ही पुनर्मा विधते, यह भी सुक्ति कुमार संभव की है। अगली सुक्ति है स्थित पृथिव्या इव मानदंड, यह उक्ति कहाँ से ली गई, तो यह उक्ति जो है कुमार संभव से ली गई है। अगली जो सुक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, न धर्म विद्धेषु वयम समीक्षते, यह उक्ति कहाँ से है, तो यह उक्ति जो है कालिदास ने लिखी है कुमार संभव में। इसमें पार्वती को देखकर लोग कहते हैं न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते,
अवस्था जो है धर्म की आयु नहीं, यानी यदि पूजा पाठ कोई करता है, कोई ज्ञानी है, तो उसमें अवस्था जो है मायने नहीं रखता। न धर्म विद्वेषु, धर्म के लिए आयु जो है नहीं समुचित, मायने नहीं रखता है। यह जो है कालिदास की सूक्ति है कुमार संभव की। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यह भी उक्ति जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और यह भी सूक्ति जो है कुमार संभव की है। अगला है मनोरथा नाम गर्तिने विद्यते काश्यम वक्तम, यह किसकी वक्ति है? तो यह जो वक्ता इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता माता पार्वती है। तो कौन है? पार्वती। मनोरथा नाम अगर्तिनम विद्यते। ठीक है। कुमार संभव महाकाव्य प्रारंभ की दृश्यम विधेयत, यह जो है प्रारंभ कहाँ से होता है? कुमार संभव का प्रारंभ कहाँ से होता है? उसका मंगलाचरण क्या है? तो उसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो पूछेगा कुमार संभव में कुल कितने स्वर? 17 स्वर। कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किसको प्रणाम जो है? तो यहाँ पे जो है कुमार संभव में सी और जो है माता को प्रणाम किया गया है, और जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। तो यह हमारा हो गया कुमार संभव का जो है सामान्य परिचय। इसके साथ ही कुछ हमारे और बचे हुए हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे हमारी मुख्य रूप से और एक सूक्ति है, जैसे जो हमारा जो है कठिना खलु स्त्रीप्य, जो है निश्चित रूप से जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। यह जो है चतुर्सर्ग में रति के द्वारा कहा गया है। रति विलाप करती है तो वह कहती है कठिना खलु स्त्रियां, निश्चित रूप से जो स्त्रियां होती है उनका हृदय क्या होता है? कठिन होता है, कठोर होता है। क्योंकि कामदेव के भस्म हो जाने पर रति जीवित है, वह विलाप कर रही है, तो वही कहती है कठिना खलु स्त्रियां। ठीक है। तो यह भी सूक्ति इंपॉर्टेंट है। तो यदि थोड़ा सा हम देखते हैं सूक्तियों को। ठीक है। यहाँ पे कुछ सूक्तियाँ और दोस्तों, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सूक्तियाँ प्रमुख रूप से है। पहला सूक्ति है शरीरम आद्यम खलुम धर्म साधना, यह सूक्ति हो चुकी है। न धर्म विदेशु वयम समिचते, यह भी इम्पॉर्टेंट है। सूक्ति देखिएगा, ये सारी सूक्तियाँ इम्पॉर्टेंट है। आत्मेश्वरायाम न ही जातुम विदना कठिना खलु स्त्री, यह जो है चतुर्सर्ग की सूक्ति है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। और शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, यह सूक्ति ध्यान रखिएगा। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चातुरा न रत्नम इष्यति मृगे ही ततः, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह सारी सूक्तियाँ जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कलेश फलेन ही पुनर्वता विधते, और जो है प्राय गृहिणी निद्रा काव्येषु कुटुम्बिनः। ठीक है। मनोरथा नथाम गणिते विद्यते, यह जो है पार्वती देवी के द्वारा कहा गया है। एको ही दोषा गुण सन्निपात, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह सारी सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सारी सूक्तियाँ आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यह सारी सूक्तियाँ जो है कुमार संभव की है। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ही जो हमारे सर्ग हैं, यानी कि जो सर्ग हमारे कितने हैं? कुल 17 सर्ग हैं। तो इसकी जो है कुछ टिप्पणियाँ हैं, उसको हम एक बार जो है थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं। इसमें प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है? अभी प्रश्न पूछा था। प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया? तो हिमालय का भव्य वर्णन किया गया प्रथम सर्ग में। हिमालय और मैना का विवाह होता है पहले सर्ग में। पार्वती का जन्म और सौंदर्य का वर्णन पहले सर्ग में है। नारद द्वारा शिव और पार्वती की विवाह की चर्चा जो है पहले सर्ग में है। पार्वती द्वारा शिव की आराधना यह पहले सर्ग में। तो यह सभी जो है बातें जो है प्रथम सर्ग में है। यानी नारद द्वारा शिव और पार्वती की चर्चा किस सर्ग में की गई? तो प्रथम सर्ग में की गई, ऐसा प्रश्न पूछेगा। पार्वती द्वारा शिव की आराधना किस सर्ग में? तो प्रथम सर्ग में। द्वितीय सर्ग में तारकासुर से पीड़ित देवताओं के द्वारा ब्रह्मा की क्या करना? प्रार्थना करना है। तो तारकासुर से पीड़ित होकर देवताओं ने कौन से सर्ग में ब्रह्मा की आराधना की? तो द्वितीय सर्ग में, ऐसा प्रश्न बनेगा। ब्रह्मा द्वारा उपाय की शंकर पार्वती पुत्र की तारा का वध कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा ने बताया कि जब शिव और पार्वती का विवाह होगा, उनसे पुत्र प्राप्त होगा, तभी जाकर तारकासुर का वध होगा। यह दोनों बातें जो है द्वितीय सर्ग में है। तृतीय सर्ग में देवगण शिव के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए कामदेव का उपयोग करते, यानी कामदेव को बुलाते हैं कि उनको जो है समाधि से उठाया जाए और विवाह इत्यादि में लगाया जाए। कामदेव द्वारा वसंत ऋतु फैलाया, शिव पर बाण चलाए। शिव द्वारा कामदेव को क्या किया जाता? भस्म किया जाता। तो कामदेव को कौन भस्म करता है? भोलेनाथ भस्म कर देते हैं। कौन से नेत्र से? तो तृतीय नेत्र से। चतुर्थ सर्ग में
कामधेनु की पति रति का विलाप होता है और वियोगिनी छंद का कवि द्वारा प्रयोग, यानी कि पूछ सकता है चतुर्थ सर्ग में कौन सा छंद है, तो वियोगिनी छंद का प्रयोग किया गया है। पांचवें सर्ग में महाकाव्य का श्रेष्ठ सर्ग है, पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। ठीक है, पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है, असाध्य शिव की तपस्या का द्रवित करती है और शिव पार्वती का रमणी संवाद जो है प्रथम सर्ग में, यानी कि माता पार्वती पंचम सर्ग में तपस्या करने जाती हैं और शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनसे द्रवित होते हैं और उनसे जो है रमणी यानी कि जो है बटु रूप में आते हैं और उनसे कुछ रमणी बातें करते हैं, किससे, माता पार्वती से। ठीक है, छठवें सर्ग में विवाह हेतु शिव का संदेश लेकर सप्तऋषिगण हिमालय के पास जाते हैं, छठवें सर्ग में। सातवें सर्ग में शिव की दर्शनी वर यात्रा और पार्वती परिणय जो है सातवें सर्ग में होता है, ध्यान रखिएगा, सातवें सर्ग में ही माता पार्वती और शिव का विवाह हो जाता है। आठवें सर्ग में रथोद्वता छंद में विवाह की अनंत शिव पार्वती दाम्पत्य जीवन के लिए विवाह यानी क्या मंत्र उच्चारण इत्यादि किया जाता है आठवें सर्ग में। कुछ विद्वान 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना मानते हैं, यह बताया गया है। 9वें सर्ग में शिव और पार्वती का विवाह यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत तक गमन होता है। 10वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय स्कंद का गर्भ में आना, यानी कुमार कार्तिकेय जो है गर्भ में आ जाते हैं 10वें सर्ग में। 11वें सर्ग में कुमार का जन्म, बालावस्था वर्णन, अर्जुन की 4 पत्नी द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या, लूपी और चित्रांगना का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे 12वें सर्ग में कुमार का सेनापति बन जाते हैं, कुमार क्या करते हैं, सेनापति बन जाते हैं। ठीक है, 13वें सर्ग में कुमार का सैन्य संचालन कौशल वर्णन होता है। 14वें सर्ग में देवसेना द्वारा आक्रमण हेतु प्रस्थान किया जाता है। 17वें सर्ग में देवासुर सेनाओं का संघर्ष होता है। 16वें सर्ग में युद्ध वर्णन है और 17वें सर्ग में कुमार द्वारा तारकासुर का वध है। तो यह पूरी कहानी हो गई सर्गों के माध्यम से दोस्तों। तो यह रहा कुमार संभव का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय हमने देखा कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग में 17 सर्ग है, लेखक कौन है, नायक नायिका कौन है, जो है कितने सर्गों तक जो है कवि की रचना मानते हैं लोग, और जो है देवासुर द्वारा यानी कि जो है देवसुर युद्ध जो है तारकासुर का वध कौन सर्ग में होता है, 17 सर्ग में होता है। तो ये सभी बातें जो है कुमार संभव की है। तो आज की क्लास को ये भी हम समाप्त करेंगे दोस्तों। यह रहा हमारा कुमार संभव का सामान्य परिचय। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सामान्य परिचय से प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, तो आप इसको प्रश्न बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने प्रश्न भी बताए हैं। ठीक है, तो रस कौन सा, श्रृंगार रस है। चतुर्रस में कौन सा रस, चतुर्सर्ग में कौन सा रस है, तो करुण रस है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे कक्षा लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।